का टॉपिक है लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। तो लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन होता क्या? तो इसमें हम लोग जो है लाइगेचर को लाइक रोप हो गया या क्लॉथिंग मटेरियल हो गया, उससे नेक को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। अब जो इसमें फाइंडिंग है वो देख लेते हैं। तो फाइंडिंग में पहला फाइंडिंग क्या है? पहला फाइंडिंग है कि लाइगेचर मार्क मिलता है। वो लाइगेचर मार्क होता है कैसा है? ट्रांसवर्स होता है, कंप्लीट होता है एंड बिलो द थायराइड कार्टिलेज होता है। इसके ठीक अपोजिट क्या होता है? हैंगिंग में। हैंगिंग में लाइगेचर मार्क कैसा मिलेगा? तो हैंगिंग में ऑब्लिक मिलेगा, इनकम्प्लीट मिलेगा एंड अबव थायराइड कार्टिलेज मिलेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखें। उसके अलावा एक बात ये है यहाँ पे कि लाइगेचर मार्क जो है वो इस केस में भी, मतलब लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में भी कभी कभी ऑब्लिक मिलता है, कभी कभी नहीं, रेयरली। और वो कब होगा? जब पर्सन को हम लोग जो है बिहाइंड से ड्रैग करें, लाइक मतलब उसको, मतलब स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद, नेक कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको अगर हम लोग पीछे से खींच लें तो उस केस में ऑब्लिक भी मिल सकता है, बट ये बहुत ही रेयर केस है। तो इसमें और फाइंडिंग देख लेते हैं। एक तो लाइगेचर मार्क देख लिया हमने। उसके अलावा क्या होता है कि जो लाइगेचर होता है उसके अराउंड जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है? ब्रूजिंग होता है एंड एब्रेशन होता है ड्यू टू द स्ट्रगल। स्ट्रैप मसल जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है। अब स्ट्रैप मसल होता क्या है? तो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेक पे जो इंफ्राहायोइड मसल होता है, लाइक स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायराइड, तो वो सब मसल जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है। उन्हें स्ट्रैप मसल्स कहते क्यों हैं? क्योंकि लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है और नैरो होता है, इसलिए उन्हें ऐसा कहते हैं। और वो इंजर्ड हो जाता है। फेस कैसा होता है? फेस जो होता है कंजेस्टेड होता है और सब कंजेक्टिवल हेमरेज होता है। अब फेस कब कंजेस्टेड होगा और कब पेल होगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी वजह से आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कंप्रेशन फोर्स कम होता है तो जो वेन्स होता है वो सुपरफिशियल होता है। तो जब आप खुद से सोचिए, जब वेन कंप्रेस होगा यानी कि ब्लड अभी भी जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है। ब्लड जा किसके थ्रू हो रहा है? आर्टरी के थ्रू हो रहा है। अब ब्लड को ड्रेन कौन करता है? वेन करता है। तो जब कंप्रेशन फोर्स जो है थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वेन ऑक्लूड होगा, क्योंकि सुपरफिशियल होता है वेन, और फोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्टरी को कंप्रेस करने के लिए। इसलिए जब कंप्रेसिव फोर्स जो होता है वो कम होता है तो सिर्फ और सिर्फ वेन ऑक्लूड होता है। अब वेन ऑक्लूड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज ये ऑर्गन है, तो लेके जा रहा है, वो काम किसका हो रहा है? आर्टरी का हो रहा है। और लेके आने का काम हो रहा है किसका? वेन का हो रहा है। तो जब वेन ऑक्लूड हो रहा है यानी कि अभी ब्लड तो जा रहा है बट वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है तो यहाँ पे जो है एक्युमुलेशन होगा ब्लड का, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजेशन, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जब कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा है तो वो आर्टरी को भी ऑक्लूड करेगा अलॉन्ग विद द वेनस ऑक्लूजन, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ब्लड जा ही नहीं रहा है। जब जा ही नहीं रहा है, अगर किसी ऑर्गन में ब्लड नहीं जाएगा तो कैसा दिखेगा ऑर्गन? ऑर्गन पेल दिखेगा। तो वेनस ऑक्लूजन होता है तो फेस कंजेस्टेड दिखता है, और जब दोनों का ऑक्लूजन होता है तो फेस पेल दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो फोर्स है वो लाइगेचर की वजह से वो उतना हाई नहीं होता है, तो केवल और केवल जो होता है वेनस ऑक्लूजन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फेस जो है वो कंजेस्टेड दिखता है। और साथ में क्योंकि ब्लड मतलब अच्छे से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कैपिलरीज़ में जो अराउंड जो कंजक्टिवल कैपिलरीज़ है वो जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हेमरेज का भी चांस होता है। अब हम एक और बात बताते हैं इस बारे में कि लाइगेचर मार्क जो होता है वो कभी कभी फॉल्स लाइगेचर मार्क भी होता है, मतलब वो रियल वाला नहीं होता, यानी कि वो स्ट्रैंगुलेशन या हैंगिंग की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसको फॉल्स या सूडो लाइगेचर मार्क बोलते हैं। तो वो कब हो सकता है? तो जो एल्डर लोग होते हैं या फिर जो ओबीज लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि स्किन फोल्स जो है वो भी लाइगेचर मार्क की तरह दिखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।